प्लानिंग, चैप्टर प्लानिंग, और हमारा टॉपिक क्या था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज़ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, पिछली वीडियो जाके जरूर देख लेना पार्ट 1। अगर आपको आपने अभी तक नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हम अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, रीज़न असर्शन वाले क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस। ठीक, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। से पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन, 9464394052 पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डायरेक्ट लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है ग्रुप का डाल दूंगा, मस्ट ज्वाइन फ्रॉम देयर। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है असर्शन। प्लानिंग इसेंशली इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर थ्रू फोरकास्टिंग। कि जो प्लानिंग है ना, उसका जो मेन काम है, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? फ्यूचर फोरकास्टिंग एंड लुकिंग अहेड। ठीक, तो एक ये दर्शन हो गया। रीज़न में क्या है? फोरकास्टिंग हेल्प्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एंड ड्राइंग अप ऑफ प्लान्स। तो इसका असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न जो है ना, और वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। सेकेंड पॉइंट, स्टेटमेंट 1, प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। येस, वंस प्लान्स आर फ्रेम्ड and implemented they need to be followed by new plans according to the new requirement. So दोनों statements जो हैं वो सही हैं, पहली भी और दूसरी भी। थर्ड क्वेश्चन, planning is futuristic. True. Planning is concerned with the future which is certain and does not require forecast. ये गलत है, यहाँ पे does not आ गया ना, it does require forecast। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, that is A is correct, B is incorrect। Then we have fourth point, planning is closely connected with creativity. Planning जो है वो closely linked है किसके साथ? Creativity के साथ। True, ठीक है। Then before doing something the manager must formulate an idea of how to work on a particular task. तो ये भी ठीक है। तो both assertion and reason are true. Question number is 5. Statement 1, planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. करेक्ट, ये ठीक है बिल्कुल। उसके बाद प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। देन प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। ट्रू, इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Question number 7, controlling is a prerequisite for planning. कंट्रोलिंग जो है वो प्री रिक्विजिट प्लानिंग के लिए नहीं होती, गलत। देन दूसरा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द गोल्स और स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। ये सही है, तो इसका आंसर आपका होगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन प्लानिंग इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। और रीज़न में क्या है? प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। तो इसका आंसर जो है वो ए है, दोनों ही ठीक है, असर्शन भी सही, रीज़न भी सही। देन 9th क्वेश्चन, प्लानिंग रिक्वायर विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग जो है वो विशफुल थिंकिंग नहीं है। उसके बाद प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग बिकॉज प्लानिंग डिटर्मिन्स द एक्शन टू बी टेकन। सही है, तो रीज़न गलत सही है और असर्शन जो है वो गलत है। 10th क्वेश्चन, प्लानिंग इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ये गलत हो जाएगा। प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। व्हेन टॉप मैनेजमेंट हैंड्स ओवर द टारगेट्स, हैंड ओवर द रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देन वहाँ पे भी प्लानिंग होती है। तो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है प्लानिंग, या उनका ही एक ये फंक्शन होता है, तो ये सही नहीं। प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट कैरी आउट ऑर्डर्स। ये ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, असर्शन गलत है, रीज़न सही। देन 11th पॉइंट, प्लानिंग कैन नॉट वर्क इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्लानिंग जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि प्लानिंग जो है ना वो रिजिड होती है सम हाउ एंड समवेयर। जितना मर्जी आप कह लो कि प्लानिंग रिजिड नहीं होती, बट होती है। और प्लानिंग जो है ना, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और मतलब कुछ लंबे टाइम के लिए प्लान करना पड़ता है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। इसका भी आंसर सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देन 12th क्वेश्चन, प्लानिंग ऑलवेज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम करती है, तो ये तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक along the same lines as others there is nothing new or innovative। ये सही हो सकता है। प्लानिंग हमेशा क्रिएटिविटी को कम करती है ऐसा नहीं होता, हाँ somehow and somewhere it reduces the creativity। then planning promotes innovative ideas, सही है। since planning is the first function of management new ideas can take the shape of concrete plans, so this is also correct। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। देन प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू इट, ये भी सही है, ठीक है। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स डू, स्टेटमेंट जो है टू करेक्ट है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हु इज टू डू इट, दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देन स्टेटमेंट 1 प्लानिंग विल बी ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड, सही है। स्टेटमेंट 2 प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। 16th question statement 1 if there was no planning employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its desired goals, ये सही है। स्टेटमेंट 2 प्लानिंग कैन नॉट एलिमिनेट बट ओनली एंटिसिपेट चेंजेस एन अनसर्टेन इवेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देन स्टेटमेंट 1 17th क्वेश्चन प्लानिंग सर्व्स एज द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स, ट्रू। प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शन और एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज आर करेक्ट। 18th क्वेश्चन प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट्स एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, क्या प्लानिंग जो है वो टारगेट सेट करता है और फ्यूचर की जो कंडीशंस होती हैं उनको भी प्रिडिक्ट करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है, सही है, ट्रू। देन स्टेटमेंट 2 प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यस एग्जैक्टली, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। देन प्लानिंग इज पर्पसफुल, yes, planning is pervasive, yes, so both the statements are correct। next 20th question planning has no meaning unless it contributes to the achievement of predetermined organizational goals, बिल्कुल सही। then statement 2 the other functions of management are not as important as planning because it provides the basis of all other functions, तो ये गलत है, सारे के सारे functions जो हैं वो equally इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सब का अपना अपना जो है वो रोल है, तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन 21 प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। देन प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी ट्रू, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। देन 22nd क्वेश्चन planning is basically planning is basically an intellectual activity of doing rather than thinking because planning determines the actions to be taken, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। देन प्लानिंग प्रीसपोजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव, प्लानिंग तो पहले ही प्रीसपोज करती है कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल होंगे एंड दस इन्वॉल्व्स थ्रू थॉरो एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो ये सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 23 जो है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, येस, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट, ऐसा हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक, तो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देन क्वेश्चन नंबर 24 प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, समहाउ इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी but planning is an activity which is done by the top management, usually the rest of the members just implement these plans
As a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate from the plans, not permitted to act on their own. ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो रीज़न है ना वो assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो है, ठीक है। Then 25th, planning reduces creativity. Yes, since people tend to think along the same lines as others, there is nothing new and innovative. This is also true. Then question number is 26. Planning does not guarantee success, correct? The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. Any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. This is also true. So option A is the correct answer. 27. Planning does not guarantee success. सही है. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. It is not always true that just because a plan has worked before it will work again. So again इसका आंसर होगा ऑप्शन A. Both are correct. And in statement 1, premises are the base material upon which plans are to be drawn. Exactly true. Then to see whether the plans are being implemented and activities are performed according to schedule is a part of planning process. This is also true. So both the statements are correct. Now 29th question, statement 1, follow-up action is the real point of decision making under the planning process. This is true. सॉरी ये गलत होगी स्टेटमेंट, ये फॉल्स है. देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजरियल फंक्शन ऑल्सो कम इनटू पिक्चर. ये ट्रू है, ठीक है. तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. फिर इसके बाद 30th क्वेश्चन जो है, देयर इज 30th, यस 30th, सिंगल यूज प्लान्स इंक्लूड बजट्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स. ट्रू. स्टेटमेंट 2, स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स. तो ये भी सही है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं. देन 31st क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, पॉलिसीज आर जनरल फॉर्म्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स दैट स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन लाइक द एडमिशन पॉलिसी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ट्रू. देन प्रोसीजर्स डिस्क्राइब स्टेप्स टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस लाइक द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Then procedures provide the manner in which a task has to be performed. ये गलत है, false है. Then rules are very clearly stated as to exactly what one has to be done, like reporting for work at a particular time. True. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. 33rd, single use and standing plans are part of the operational planning process. Single use and standing plans are part of the operational planning process. True. Strategy is neither a single plan nor a standing plan. This is also true. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. 34th क्वेश्चन जो है, पॉलिसी इज अ जनरल प्लान प्रिपेयर्ड बाय टॉप मैनेजमेंट आउटलाइन रिसोर्स एलोकेशन, priorities and takes into consideration the business environment and competition. सारी चीज़ें सही नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए फॉल्स होगा. देन ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग. दिस इज ट्रू. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. देन 35, ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट होते हैं प्लानिंग का. एग्जैक्टली. अ स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स द बोर्ड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो आंसर इज both the statements are correct. C option. Then a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objectives and includes 3 dimensions: determining long-term objectives, adopting a particular course of action and allocating resources necessary to achieve the objectives. ये true है. फिर उसके बाद whenever a policy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration. False. कई बार अपने इंटरनल मैटर्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती है. सो इट इज़ नॉट द एनवायरनमेंट ऑलवेज. सो आंसर इज ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 37,
Rules are guides to managerial action and decisions in the implementation of strategy. False. Then policies define the broad parameters within which a manager may function. True. So इसका आंसर है ऑप्शन बी. स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है. 38. Procedures are routine steps on how to carry out activities. They detail the exact manner in which the work has to be performed. Exactly true. Then procedures are steps to be carried out within a broad policy framework. This is also true. Option C, both the statements are correct, is the correct answer. 39. Methods provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objectives. ये जो statement है बिल्कुल सही है. Then method deals with the task comprising one step of a procedure and specify how this step is to be performed. False. So option C, first is correct, second is incorrect. Question number 40. Rules are general statements that inform what is to be done. General statements नहीं होती, ये specific statements भी होती हैं, तो ये false हो जाएगा. Then rules do not allow for flexibility or discretion. ये सही है, true. तो option D is the correct answer. 41st. Rules are usually the simplest type of plans. Correct. Because there is no compromise or change unless a policy decision is taken. True. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. Assertion and reason both are correct, and assertion is the correct reason is the correct explanation of assertion. Statement 1, question number 42. Programs are detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedures, rules, tasks, human and physical resources required, and the budget to implement the course of action. True. Programs include the entire gamut of activities as well as the organization's policy and how it will contribute to the overall business plan. True. So दोनों की दोनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, करेक्ट हैं, तो आंसर सी. लास्ट क्वेश्चन. A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. तो इसका आंसर है ट्रू. Then a budget is also a control device from which deviations can be taken care of. This is also true. So option C is the correct answer. 43rd का आंसर होगा ऑप्शन C. So this is it. ये पार्ट 2 था प्लानिंग चैप्टर का. प्लानिंग चैप्टर ख़त्म होता है इसके बाद. ठीक, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, मैक्सिमम शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ पेपरों तक 26 मार्च तक आपको लगातार वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी. ठीक है, नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पे है, प्लीज़ इसको सेव कर लें, डायरेक्ट लिंक से इसको ज्वाइन कर लें. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ. थैंक यू सो वेरी मच.